जो चीज़ें आपने इस साल प्लान की थी वो चीज़ें आज नहीं बन पाई, आप उनको पूरा नहीं कर पाए। हो सकता है आपका बैंक बैलेंस मेंटेन ना हो पाया हो जो आपने सोचा था। आप बहुत सारे दोस्त खो चुके हों, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा ना रहा हो सकता है इस साल आपकी फैमिली के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी ना रही। लेकिन आप लोग ये सोचते हो कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, या फिर सारी की सारी गलती मेरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। जो गलतियां आप कर रहे हो सेम गलतियां आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपकी फैमिली, बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ये गलतियां कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाला हूँ कि मेरा ये साल जब से मैंने जन्म लिया है बहुत ज्यादा अमेजिंग गया है, सिर्फ कुछ चीजों को सुधारने के कारण और कुछ ऐसी चीजें अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करने के कारण। देखो दोस्त, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि मैं आपके पीछे के टाइम को चेंज कर सकूं, लेकिन मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि आपका ये महीना और आने वाले जो साल रहने वाले हैं उसके अंदर आप बहुत ज्यादा ऊपर जाओगे। आपके साथ मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा, आपके लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज ऐड करूंगा जिसकी वजह से आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। इनफैक्ट मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको अगले साल आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड होने वाला है। कभी भी आपने किसी भी साल को शुरू होने से पहले प्लानिंग नहीं की होगी, लेकिन इस साल आप कुछ अलग करने वाले हो। आप इस साल एक महीने पहले ही नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करने वाले हो और इनफैक्ट आपका जो बीता हुआ ये साल है उसकी भी कुछ कमियों को सुधार पाओगे सिर्फ इन चीजों को अप्लाई करके। और अगर आपने इस साल बहुत ज्यादा गलतियां की है तो सबसे पहले खुद को बिल्कुल माफ कर देना है। उन गलतियों के कागज पर लिखकर उसको जला देना है और अपनी गलतियों को माफ करके उन्हें भूल जाना है और एक नए रास्ते पे चलना है। एक आदमी पूरी जिंदगी सिर्फ 3 चीजों के पीछे भागता है और आपकी लाइफ के अंदर भी सिर्फ वही 3 चीजें हैं जिसको आप पूरा करने के लिए हर साल दौड़ते हो: हेल्थ, मनी और रिलेशनशिप। आपने एक चीज तो नोट की होगी कि जब हम लोग स्टडी करते थे, जब हम बच्चे थे, हम पढ़ते थे, तब हम पूरा साल स्टडी नहीं कर पाते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन जब एग्जाम्स पास आते थे तो लास्ट के जो 2 महीने होते थे उस वक्त हम दिन रात मेहनत करते थे। सुबह जल्दी उठना, रात को लेट सोना, अलग जगह पर ट्यूशन पढ़ना, घर पे स्टडी करना, स्कूल में स्टडी करना, और आखिर के अंदर हम उन 2 महीनों के अंदर मेहनत करके जीत जाते थे। सबसे पहले आप बड़ी चीजों को चेंज करने के बारे में मत सोचो, चाहे अपनी फैमिली, रिलेशनशिप, पैसा, बिजनेस, जॉब, इनके ऊपर मत भागो। सबसे पहले अपने खुद के ऊपर फोकस करो कि मुझे अपनी चीजें कैसे चेंज करनी है, मुझे खुद के अंदर कैसे बदलाव लाना है, क्योंकि आपका माइंड एक ही चीजों को बार बार कर करके उसके अंदर एडिक्ट हो चुका है। इसके लिए आप सबसे पहले तो नॉर्मल चीजों को चेंज करने के बारे में सोचो। लाइक आप अपने कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज करो, अपना हेयर स्टाइल चेंज करो, अपने बोलने का तरीका चेंज करो, वे ऑफ टॉकिंग। ऐसी पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करो जिसके कारण आपका माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो सके और वो आपके साथ में आके खड़ा हो सके कि हाँ, चेंजमेंट का टाइम है। वो बाकी बोरिंग चीजों को या पास्ट को लेकर ही ना बैठा रहे। ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपनी लाइफ के अंदर करने वाले हो ये डायरेक्ट बहुत बड़ी चीजों पर इफेक्ट डालेगी। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये रहती है कि आप खुद तो सेम वही बना रहना चाहते हो जो आप एग्जैक्टली हो और जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हो, और आप बहुत बड़ी चीजें चेंज करने के अंदर निकल जाते हो जो कि कभी भी पॉसिबली कंफर्म या पूरा नहीं हो पाती। छोटी क्वांटिटी के अंदर खुद को चेंज करने की कोशिश करनी है और खुद के लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करनी है। थोड़ा सुबह जल्दी उठने की ट्राई करना या पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ के अंदर डालना, लाइक मेडिटेशन, एक्सरसाइज, थोड़ा अच्छा फूड खाना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अपना फ्रेंड सर्कल सुधारना। और हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक आज के टाइम में यही चल रही है कि हम लोग आज के टाइम में ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा है जिसके कारण इनफैक्ट आपको भी ये पता है कि हाँ, कुछ गलतियां ऐसी भी है जो आप अपने दोस्तों से ले रहे हो या कुछ चीजें ऐसी है जो आप अपने फ्रेंड सर्कल के कारण सुधार नहीं पा रहे हो। तो ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने दोस्तों को, रिलेटिव को, रिलेशनशिप्स के अंदर दौड़ रहे हो जो कि आने वाले टाइम के अंदर आपकी लाइफ के अंदर कभी भी नहीं रहने वाले। जब आपकी शादी होगी, आप फैमिली प्लानिंग करोगे, आप माता पिता बन जाओगे, उसके बाद ये चीजें कभी भी मैटर ही नहीं करेगी कि आप कितने दोस्त थे आपके, आप कितने रिलेशनशिप के अंदर थे, आपने कैसे शो अप किया, आपकी फोटोज कैसे अच्छी आती थी, आप रील अच्छी बना पाते थे या नहीं बना पाते थे। ये चीजें दोस्त कभी भी मैटर नहीं करेगी आने वाले टाइम के अंदर। मैटर क्या करेगा कि आपने जो आपका ये गोल्डन पीरियड है, जो आप 18 से 25, 26, 27 साल की एज के जो बीच के अंदर हो, इन सालों को आपने कैसे यूज किया, आपने इनको वेस्ट नहीं किया, आप कैसे अच्छे लोगों के साथ अटैच हुए, कैसे अच्छे लोगों के साथ बैठे, उनसे कुछ सीखा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज आपकी उम्र ये है कि आप बहुत ज्यादा बर्डन उठा लो, बहुत ज्यादा काम करो, बड़ी गाड़ियां ले आओ, महल बना दो। आपकी उम्र आज के टाइम में सीखने की है। अगर आज आप कुछ सीख भी पाते हो ना पॉजिटिव चीजें,
तो मैं आपको कामयाब मानता हूँ, क्योंकि आने वाले जो 5 या 10 साल है उस वक्त आप बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओगे अगर आज आपने कुछ अच्छी चीजें सीखी होंगी। तो इसके बाद जो दूसरा छोटा बदलाव मैं आपको चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ वो ये है कि अपना थोड़ा सा गोल को सिलेक्ट करो, अपने काम को थोड़ा सिलेक्ट करने की कोशिश करो कि आप क्या इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। आप अभी सभी के लिए काम कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हो, रिलेशनशिप में अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पार्टनर्स को टाइम दे रहे हो, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हो, अपनी जॉब या बिजनेस को टाइम दे रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग को टाइम दे रहे हो, लेकिन इतनी सारी चीजें आप एक साथ कभी भी नहीं कर सकते। और मैंने भी ये मिस्टेक आपकी तरह बहुत की है। मैं 25 साल की एज का हो चुका हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों को फॉलो करने के कारण मैंने मेरे पीछे के 5 साल बहुत ज्यादा वेस्ट किए। हालांकि मैंने बहुत चीजें अचीव की, लेकिन मेरे को आज भी ये लगता है कि मैं इससे ज्यादा चीजों को अचीव कर सकता था अगर मुझे काश ऐसे सीक्रेट फॉर्मूलाज पता होते तो। लेकिन डोंट वरी, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले उसके बारे में सीखना शुरू करो। आप सिर्फ पैसे कमाते हो और लगाते हो, ये फॉर्मेट कभी भी फॉलो मत करो। जो लोग बड़े बनते हैं वो कुछ अलग तरीके की चीजें करते हैं, जो मैं कभी आपको डिफरेंट टाइप की वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। आप मेरे को कमेंट कर सकते हो उस वीडियो को, लेकिन मैं आपको शॉर्ट्स के अंदर इस वीडियो को थोड़ा सा पार्ट बता देता हूँ कि आप अगर इन चीजों को करना चाहते हो ना, अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले इन चीजों को सीखना शुरू करो कि पैसा आता कहां से है और कहां कहां से आ सकता है। आप पैसे के लिए क्या क्या कर सकते हो, पैसा आपके लिए क्या क्या कर सकता है, पैसा कहां कहां इन्वेस्ट हो सकता है, चाहे वो ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, शेयर्स, ट्रेड, कहीं पे भी, या फिर कुछ ऑफलाइन चीजें या कुछ बिजनेस के अंदर, प्लॉट के अंदर, गोल्ड के अंदर, डिजिटल गोल्ड के अंदर। कहीं भी आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि बिजनेस क्या होता है, आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। फाइनेंस के रिलेटेड और मनी के रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज लेना पड़ेगा। लेकिन आप बिना नॉलेज के सिर्फ दौड़े जा रहे हो तो उसके अंदर डेफिनेटली सी बात है कि आप हार जाओगे। लेकिन आपको एक छोटा सा गोल सेलेक्ट करना है कि हाँ, अगर मेरे को आने वाले 3 महीनों के अंदर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सुधारना है तो मेरे को ये चीज करनी है। अभी के टाइम में आप बहुत ज्यादा ईएमआई से भरे पड़े हो, आपको बार बार ईएमआई भरनी पड़ रही है, घर के खर्चे आ रहे हैं, आपका फोन का खर्चा बहुत ज्यादा है, आपकी लाइफस्टाइल का खर्चा बहुत ज्यादा है, आपके रिलेशनशिप का खर्चा बहुत ज्यादा है, आपके बाइक, आपके व्हीकल, आपकी कार का खर्चा बहुत ज्यादा है। तो आपको इन चीजों को सीखना पड़ेगा कि मेरा जो खर्चा है वो क्यों है और वो क्या जरूरी है भी है या नहीं है। और सेम ऐसा एग्जांपल अगर आप अपनी हेल्थ या कुछ इस चीज को सुधारना चाहते हो तो उनको छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड करो। 3 महीने का थोड़ा गोल लो, धीरे धीरे उसको इम्प्रूवमेंट करो, डाइट के बारे में स्टडी करो, थोड़ा एजुकेशन लेकर उसको डेली बेसिस पर। मैं आपको बोला ना कि इसको अगर 1% अगर आप डेली कर पाते हो ना तो भी आप 1 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर उसको 37% से ग्रो कर लोगे। तीसरा पॉइंट मैं आपको शेयर कर देता हूँ, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अपने खुद के लिए खड़ा होना थोड़ा सीखो। अपनी खुद की चीजों को ना थोड़ी प्रायोरिटी दो। आप लोगों के पीछे भागना थोड़ा बंद करो। आप कोई भी गोल को सेट करते हो, कोई भी काम को शुरू कर लेते हो, लेकिन उसको पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपका दोस्त कुछ बोल देता है, आपकी फैमिली कुछ बोल देती है, आपका पार्टनर कुछ बोल देता है, या लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसके कारण आप उसको कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों को अपनी लाइफ के अंदर आने देते हो, उनको इतना ज्यादा इजाजत दिया हुआ है कि वो आपकी लाइफ के अंदर आकर छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करो। अगर आप कोई छोटी चीज को शुरू कर रहे हो, जैसा मैंने बताया कि आप पैसों को लेके एक प्रोजेक्ट रेडी करते हो 3 महीने का कि मेरे को इन सारी चीजों को सुधारना है और इस चीज को कंप्लीट करना है, उसके बीच में कोई भी इंसान आए आप उसको माफ नहीं करना है, उसको लाइफ के अंदर आके छेड़छाड़ नहीं करने देनी है। आपकी लाइफ की गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में होगा तो वो कभी भी पलटा नहीं मारेगी दोस्त। लेकिन अगर आप इन दोस्तों को बिठाओगे, अपने साथ के अंदर ऐसी चीजें ऐड करोगे तो आपकी लाइफ डेफिनेटली गलत डायरेक्शन के अंदर जाएगी, गलत रास्ते के ऊपर जाएगी। आपको अपने काम पे फोकस रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और आपको खुद के लिए स्टैंड होना पड़ेगा। तो ये मेरा तीसरा टॉपिक था। चौथा पॉइंट मेरा रहने वाला है 2025 पोस्टमार्टम। अब आपको 2025 का पूरा पोस्टमार्टम करना है, आपको उसको पूरा खोल के डिवाइड करके देखना है। तो जब आप 2025 का पोस्टमार्टम करोगे तो आपको ये सिर्फ 3 टॉपिक ढूंढने हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां थी कि मैंने जो 2025 के अंदर की। दूसरी, ऐसे कौन से बहाने थे जो मैंने खुद को लगाए। मैं कुछ कर सकता था, मैं कुछ बन सकता था, लेकिन मैंने खुद में बहाने लगाए। और ऐसे कौन से लोग थे 2025 के अंदर जिनकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हुए, जिनकी वजह से आप कुछ कर नहीं पाए और वो आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान करके गए। तो ये 3 चीजें अगर आपने ढूंढ ली तो इनको नोटिस करना, अपने बॉक्स के अंदर, अपने रूम के अंदर रखना। मेक श्योर कि 2026 के अंदर ये चीज दोबारा से रिपीट ना हो, जो कि 2025, 24, 23, 22 के अंदर बार बार रिपीट होती आई है।
तो आपकी खुद की एक ईगो होनी चाहिए, एक सेल्फ रेपुटेशन होनी चाहिए कि अब मैं इन चीजों को लाइफ के अंदर फिर से नहीं आने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि जो आपका ये गोल्डन पीरियड है दोस्त, वो बार बार हर साल खराब होता जाए, क्योंकि आपने मेरे को इतना जरूर पता है कि आप हर साल ये गलतियां बार बार रिपीट करते हो और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। लेकिन आपको मैंने इस साल कुछ ऐसी चीजें बताई है जो देखने के अंदर, सुनने के अंदर ऐसे लगे कि बहुत ज्यादा नॉर्मल है, बट इस साल अपने पूरी लाइफ के जो भी आपके पास 60-70 साल बचे हैं उसके अंदर एक साल का, एक महीने का सिर्फ 15 मिनट या 10 मिनट का जो ये वीडियो है, इस वीडियो को टाइम देकर आपने जो चीज सीखी है उनको अप्लाई करने की कोशिश करना। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका 2026 है नहीं, आपकी पूरी लाइफ बेटर हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बेखौफ होकर मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। आने वाले टाइम के अंदर मैं ऐसी वीडियोस को लाने वाला हूँ आपके माइंडसेट के ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, कि आप मेरे साथ खुद भी खुद को ग्रो कर पाओ। तो अगर आपको मैं कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ, कोई भी एक लाइन आपको अच्छी लगी तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड प्लीज अपनी राय जरूर कमेंट के अंदर लिख कर जाना कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो का बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।